नमस्कार। कल से ही मन बड़ा दुखी है जब पहलगाम की समाचार, एक दुखद समाचार हम लोग टीवी के माध्यम से सुबह सुबह देख रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपना बीच में ही जो सऊदी अरब का टूर था छोड़कर रात्रि को ही वह भारत आए। उतरते समय जब विमान से उतर रहे थे तो मैंने देखा उनके चेहरों को, जो एक गार्जियन होते हैं इस देश के, और उनका जो दुख था उनके चेहरों पर दिख रहा था। पहलगाम में हुए पर्यटकों के साथ आतंकियों का कायराना व्यवहार, वह कायर जो छुपकर हमारे भारतीय सैनिकों के भेष में आकर धर्म पूछकर जो ये घिनौना कृत्य किया है, पूरा देशवासी उसकी घोर निंदा करता है। साथ ही पूरे देशवासी हर उस परिवार के साथ इस दुख के इस घड़ी में खड़ा है। आपके दुख को, आपकी जो परिवार के सदस्य आपसे सदा के लिए दूर हो गए, उसे पुनः तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन हम सभी आपके इस दुख को समझ सकते हैं। और साथ ही उस आतंकवादियों को, उस आतंकी संगठनों को और उस संगठनों के आकाओं को, उनको संरक्षण करने वाले देश को ये जरूर कहना चाहूँगा हर एक भारतीय की तरफ से कि आप यदि ये तुम सोच लिए हो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर हम अपने पर्यटकों को, हम अपने इस भारतीयों को आप डरा दोगे, नहीं चलेगा ये सब। हम लोग तुम्हारे कायराना जो कारनामे से डरने वाले नहीं हैं, और हम लोगों का इस घटना से हौसला मजबूत हो गया है। तुम पर्यटकों को मारकर 370 जब से हटी कश्मीर में जो अमन चैन आया, लोगों का रोजगार, जो पर्यटन का रोजगार था, बढ़ा, उसे ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर सोचते हो कि लोग डर जाएंगे, यहाँ की पर्यटन व्यवस्था, यहाँ के लोगों का जो रोजगार है छिन जाएगा और धरती का स्वर्ग या नरक बन जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इस घटनाओं के साथ हर इंडियन, हर भारतीय, हर बच्चे तैयार है तुम्हारे इस कारनामों, कायराना हरकतों का जवाब देने के लिए। मैं अपने देश के साथ 24 घंटे तैयार हूं तुम्हें जवाब देने के लिए। मैं अपने भारत सरकार, अपने प्रधानमंत्री, अपने सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाने के साथ चलने के लिए तैयार हूं। बस मौका मिले तो मैं बता दूंगा कि हर वह भारतीय तुम्हारी नसें तक खींच सकती है, तुम्हारी जड़ें तक हिला सकती है। हम लोग थोड़ा सा दुखी तो हुए हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं। तुमने वह जो कायराना हरकतें की, एक बात जान लो, हम लोग अमन चैन का संदेश देते हैं। हम लोग बुद्ध को मानते हैं तो हम लोग युद्ध को भी जानते हैं। हम लोगों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये नया भारत है, यह बदलता भारत है, यह सशक्त भारत है, यह विश्व गुरु भारत है। हम लोग पाठ भी पढ़ाते हैं। हम लोग जवाब भी देना जानते हैं। हम लोग यदि मंत्र भी जानते हैं तो हम लोग तंत्र भी जानते हैं। ऐसे षड्यंत्रों का जवाब देना भी जानते हैं।
हिम्मत है तो आगे आके लड़ो। ये पीठ पीछे हमारे सैनिकों का भेष लेकर छुपकर वार करने वाले कायरों, सुन लो, बच्चा बच्चा तुम पर भारी है, और वह देश जान लो कि तुम बचने वाले नहीं हो, और भारत सरकार शांत रहने वाली नहीं है। इसका जवाब, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। शांति, अमन शांति आज भी हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन मैं कह दिया ये बदलता भारत है। तो हम लोग बुद्ध को मानते हैं तो युद्ध को भी जानते हैं, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो शस्त्र भी चलाना जानते हैं। तो तैयार रहो खामियाजा भुगतने के लिए। ऐसा जवाब मिलेगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। आज पूरे विश्व के सभी देश भारत के साथ खड़ा है, और इस कायराना जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा कर रहा है। अंत में हम कहना चाहेंगे, जो भी क्षति हुई, जिन भी परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं, आत्मा जो उसकी विलीन हो गई परमात्मा में, तो हम सभी भारतीय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन पल में उन परिवारों को शक्ति प्रदान करें और ऐसे महान आत्माओं को शांति प्रदान करें।